नमस्कार, डीआरवी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं मनीषा जोशी। इस वक्त हम मौजूद हैं मुंबई के बीकेसी उत्तर भारतीय संघ भवन में और इस वक्त यहाँ पर डॉक्टर राम मनोहर त्रिपाठी लाइब्रेरी का भव्य उद्घाटन समारोह है और हम बात करने जा रहे हैं उनके पुत्र और वरिष्ठ पत्रकार अनुराग त्रिपाठी जी से। आइए उनसे बातचीत करते हैं। सराबोर करती है और हम नतमस्तक हो जाते हैं और ज़्यादा हमको लगता है कि हम इसको कृतज्ञता भी कैसे व्यक्त कर पाएँ, ये भी हमारे पास शब्द कम पड़ जाते हैं ऐसे समय में। सर बाबू जी की कौन सी किताबें यहाँ देखने को मिलेंगी, कितनी होंगी यहाँ पे, और आने वाली पीढ़ी को उसका कितना लाभ होगा यहाँ होने से, ये जगह पर बनने से? बाबूजी की स्थिति बड़ी अजीब रही। बाबूजी ने 14 किताबें लिखी अपने जीवन कालखंड में जो प्रकाशित हुई उनके चहते रहते। तो वो 14 किताबों में जब बाबूजी गुजरे तो वो सब दान करके चले गए। अंतिम किताब भी है ना, मैंने कहा ज़ेरॉक्स तो करवा लो, वो भी बाबूजी किस मूड में थे कि वो सब कुछ दान कर गए। तो किताबें नहीं थी बाबूजी के मेरे पास, हमने बड़े मुश्किल में इकट्ठा की हैं और अभी उनमें से 8 किताबें बाबूजी की 14 में से मैं इकट्ठा करके इस उत्तर भारतीय संघ की लाइब्रेरी को मैंने समर्पित किए हैं। बाबूजी ने अपने जीते जी ही सारी किताबें देने की बात कह दी थी। उस समय हमने प्रतिवाद किया था इस बात का कि भाई ये किताबें उत्तर भारतीय संघ में किसके काम आएंगी, ये अलग तरह की किताबें हैं दुनिया भर की, और कुछ हमारी किताबें, दीदी ने कहा कुछ हमारी किताबें हैं। थोड़ा उस समय बाबूजी से तो हम लोग इस तरह भी बोल लेते थे, प्रतिवाद किया था कि भाई ये किताबें नहीं देना, और आज स्वखुशी हम देने आए हैं वही सब किताबें जो हमने एक बार मना कर दिया था। तो वो एक और इतिहास उसके साथ जुड़ा। बाबूजी की इच्छा थी कि अगर इस उत्तर भारतीय ये ज़मीन को दिलाने बाबूजी का बहुत बड़ा योगदान था, तो उनको कहीं याद किया जाए तो उस लाइब्रेरी के नाम पे याद किया जाए जहाँ पढ़ लिख करके नई पीढ़ी बढ़ेगी। ठीक है ना, जो हमको फुले अम्बेडकर ने जो रास्ता बताया है कि शिकेल तो स्टिकेल है ना, जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा। तो ये जो जीवन को, समाज का जो ये स्थिति है वो ज्ञान आता है। आजकल एजुकेशन बहुत है लेकिन लिटरेसी बहुत कम है। लिटरेसी से मेरा मतलब पढ़ने लिखने की स्थिति बहुत कम हो गई है। लोग बड़ा पाठ्य पुस्तकों को छोड़ करके दूसरी पुस्तकें लोग कम पढ़ते दिखते हैं, लाइब्रेरी में लोग कम दिखते हैं। तो ये बड़ा ही चिंतन का विषय है और लोगों के सोच का विषय। ऐसी लाइब्रेरी बने कि जहाँ लोग बैठ करके पढ़ सकें और वो पढ़ने का एक तरह का आदत बने ना, पुस्तकें बिके, साहित्यकार टिकें, है ना। वो साहित्यकारों का समर्थन भी होता है, पुस्तकें बिकती हैं तो साहित्य टिकता है, तो संस्कृति टिकती है। तो संस्कृति पे कहीं ना कहीं वो जा रहा है। ये सारी चीज़ों को देखते हुए ये ऐसे सारे प्रयासों को हम उन जो कर रहे हैं उनका अभिनंदन करते हैं और उनके पीछे खड़े होने का संकल्प भी लेते हैं। सर एक पुत्र होने के नाते क्या कभी आपके मन में कभी सवाल नहीं आया कि मतलब पिताजी बार बार मंत्री बने, फिर मैं उनसे पूछूं कि पिताजी हमारे लिए क्यों आप कुछ नहीं करते, मतलब समाज हमको वो दिखने लगा था बाबूजी के जीते जी। सवाल आपने किया नहीं? नहीं, वो बहुत छोटा था तो मैं शिकायत करता था। एक बड़ी अजीब बात, मेरा एक इंटरव्यू छपा है बाकायदा नवभारत टाइम्स में। नवभारत टाइम्स में मेरा बचपन में 8 वर्ष का था तो इंटरव्यू छपा है कि बाबूजी बहुत झूठ बोलते हैं। झूठ क्या बोलते हैं, बड़ा आश्चर्य हो जाएगा आप करोगे कि बोलते हैं घूमने ले जाएंगे, ले नहीं जाते। तो छोटे बच्चे को लगता है ना कि परिवार के साथ जाएं, बाबूजी को टाइम ही नहीं रहता था। स्थिति ऐसा, और कभी 1-2 बार हम जुहू बीच गए भी हैं, एक महालक्ष्मी मंदिर भी गए हैं 2 बार। तो एक जमावड़ा अलग चल रहा है साथ में, परिवार वाला जो फैमिली वाला जो लाइफ है वो मिस करते रहे हम जीवन में। तो वो तो एक शिकायत एक कालखंड तक थी, लेकिन फिर तो हमने बाद में तो बहुत सारी चीज़ें सीख ली उससे। आप बहुत सारी मज़ेदार बातें हैं, फिर कभी बताऊँगा, है ना। बापू जी की कोई रचना या फिर कोई किताबें बहुत खास जो आपको याद हो तो आप साझा करना चाहेंगे, बताना चाहेंगे? हाँ, बाबू जी की कुछ रचनाएं हैं जो कालजयी हैं। ये इसमें मुझे पंक्तियाँ जो वो बड़ा बार बार याद आती हैं बाबू जी की, वो जो हाँ वो तो बाबू जी की अमर पंक्ति है, वो तो साहित्य का हिस्सा है। लेकिन दूसरी जो पंक्ति है कि इतनी ज़्यादा ना परीक्षा लो मेरी, जो क्षमा मांगनी पड़े तुम्हें खुद से। ये पंक्ति है बाबूजी की। इसमें एक बंद है, बीच में आता है, जिसकी मरने पे कीमत होनी है, जिसकी मरने पे कीमत होनी है, फिर उसके लिए क्या जल्दी क्या देरी, इतनी ज़्यादा ना परीक्षा लो मेरी। भाई साहब, मरने के बाद कीमत हो रही है ना भाई साहब, हम सब देख ही रहे हैं यहाँ, है ना। तो वो पंक्तियाँ कितनी सार्थक हैं, कही गई पंक्तियाँ हैं। ऐसी कई पंक्तियाँ हैं, इस तरह कुछ पंक्तियाँ आज कोट भी करते हैं। क्या कहना चाहेंगे आज के लाइब्रेरी उद्घाटन के बारे में? सबसे पहले मैं संध्या मिश्रा, लोक गायिका उत्तर भारतीय,
इतना कहना चाहती हूँ कि लाइब्रेरी एक ऐसी जगह है जहाँ से आने वाली पीढ़ी को पुरानी हर चीज़ों का पता चलता है, एक अपने आदर्श संस्कार का पता चलता है। और उन चीज़ों की शुरुआत करने के लिए जो लोग आगे आते हैं, मैं उनका हार्दिक धन्यवाद देना चाहती हूँ कि वो हमारी श्रेष्ठतम चीज़ों को, श्रेष्ठतम व्यक्तियों को, उनकी कृतियों को ज़िंदा रखने के लिए एक घर बनाते हैं जिसको हम लाइब्रेरी कहते हैं। और आने वाले बच्चे, पुराने नए सारे लोग उसका लाभ उठाएं, जानकारी लें, यही उसकी सार्थकता होगी। मैं आज उत्तर भारतीय भवन में डॉक्टर राम मनोहर त्रिपाठी जी के पुस्तकालय का भव्य उद्घाटन हुआ, जिसमें मुंबई शहर के सभी उत्तर भारतीय समाज के वरिष्ठ गणमान्य व्यक्तित्व यहाँ उपस्थित थे और पूरा मंच पूरा शोभामय हो गया। और डॉक्टर राम मनोहर त्रिपाठी जी के पुस्तकालय का उद्घाटन हुआ और उनके पुत्र अनुराग त्रिपाठी जी, मंजू पांडे जी के कर कमलों द्वारा ये उद्घाटन हुआ और उन्होंने करीब 400 पुस्तकें उत्तर भारतीय भवन में दी, जिसके लिए उत्तर भारतीय संघ उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता है। और इसी तरह आने वाले समय में भी उत्तर भारतीय संघ की जो कई योजनाएं हैं उसको हम लोग मूर्त रूप देने वाले हैं, जैसे कि सामूहिक विवाह है और आगे की जो योजनाएं हैं, गेस्ट हाउस का तो ओपनिंग हो चुका है। ऐसे साल भर का जो हमारा कार्यक्रम है वो तय हो चुका है और आने वाले समय में हम उस कार्यक्रम को जल्दी ही आप लोगों के बीच उस कार्यक्रम को लेकर आएंगे, जिससे जो सामान्य व्यक्तित्व हैं उनको सभी का उत्तर भारतीय संघ का लाभ मिलेगा। उत्तर भारतीय संघ की यही योजना है कि जन जन सामान्य तक उत्तर भारतीय संघ की योजनाएं जाए, जिसमें आम व्यक्ति को इसका लाभ मिला। ऐसी ही हम लोगों की योजना रहती है और इसके लिए समाज के सहयोग की आवश्यकता है। और आपने देखा होगा कि उत्तर भारतीय संघ के कार्यों को देखते हुए आज दानदाता रोहित मिश्रा जी ने 2.5 लाख का दान दिया, 15,000 के, ऐसे हज़ारों की संख्या में लोग उत्तर भारतीय संघ के ट्रस्टी बन रहे हैं, सामान्य सदस्य बन रहे हैं और लाखों की संख्या में लोग सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, जिससे उत्तर भारतीय संघ का जो अधूरा कार्य है वो कार्य पूरा होगा। और उसके लिए मैं सभी का, जो मीडिया कर्मी हैं, सभी पत्रकार बंधु हैं जिन्होंने हमेशा उत्तर भारतीय संघ का मार्गदर्शन किया, मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं। और आने वाले समय उत्तर भारतीय संघ के लिए स्वर्णिम समय है। स्वर्गीय आर.एन. सिंह जी ने जो सपना देखा है वो सपना हम सब मिलकर पूरा करने का भरपूर प्रयास करेंगे। सर, डॉक्टर राम मनोहर त्रिपाठी के नाम से लाइब्रेरी होनी चाहिए, इस सोच की शुरुआत कहाँ से हुई वो बताइए। ये पिछले डॉक्टर राम मनोहर त्रिपाठी जी और उत्तर भारतीय संघ का बहुत अटूट रिश्ता रहा है। जब अध्यक्ष जी ने अध्यक्षता की बागडोर संभाली थी, तब से डॉक्टर राम मनोहर त्रिपाठी जी ने हमेशा उनको सहयोग दिया। और इस उत्तर भारतीय भवन में जो आज ज़मीन आप देख रहे हैं, इस ज़मीन को दिलाने में भी बाबूजी का बहुत बड़ा योगदान रहा, जिसको हम लोग भुलाया नहीं जा सकता। और हम लोगों ने सोचा कि आज उनके नाम से कुछ ऐसा कार्य किया जाए जो जन जन तक जिसका फ़ायदा मिले। और आप उसको पता है कि राजनेता के साथ साथ वो वरिष्ठ साहित्यकार थे, जिन्होंने कई पुस्तकें उन्होंने लिखी थी। ऐसी करीब 400 पुस्तकें इस लाइब्रेरी में रखी गई हैं, जिससे जो युवा पीढ़ी को इसका लाभ मिलेगा और डॉक्टर राम मनोहर त्रिपाठी जी का व्यक्तित्व जन जन तक पहुंचेगा, ऐसी हम कामना करते हैं। उत्तर भारतीय संघ के अध्यक्ष श्री संतोष सिंह जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत दिनों बाद ऐसा लगा कि पूरे समाज के लिए संघ की तरफ से बहुत ही रचनात्मक काम किया जा रहा है, उसके लिए बधाई। जी सर, और आगे की रणनीति के बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? किस चीज़ की रणनीति? सर, उत्तर भारतीय संघ की ओर से आगे की रणनीति के सामाजिक कार्य ही मकसद है। ये जो काम कर रहे हैं इससे बढ़िया कोई और रणनीति हो नहीं सकती है। आम लोगों के भलाई के लिए काम हो रहा है। जब से आर.एन. सिंह के सुपुत्र ने इसका पद का ग्रहण किया है, उनके कामों को किस तरीके से देखते हैं? बांकेराम तिवारी के बाद हृदय से आनंद आया मुझे कि पूरे समाज के लिए इस नौजवान ने काम करना शुरू किया और पूरे दिली कमिटमेंट के साथ काम कर रहे हैं। इसके लिए मेरी शुभकामनाएं उनको। देखिए, आज का दिन के बारे में विशेष कहेंगे? लाइब्रेरी देखिए, हमने 15 साल पहले बना दिया था, भैया ने उद्घाटन किया था, ठीक है, नई मुंबई हमारे कॉलेज में। आज वो बनी और अच्छी बात है, लेकिन जो पेंडिंग काम है डॉक्टर राम मनोहर त्रिपाठी हिंदी भाषी भवन, वो आज हमने संकल्प लिया कि वो बनेगा।
और सरकार पैसा दे नहीं दे, समाज हमारा बहुत सक्षम है, हम लोग उसको बनाएंगे राम त्रिपाठी जी के नाम से, और किसी भी हालत में 6 महीने के अंदर उसका काम शुरू होगा। ये संकल्प लेके जा रहे हैं आज 6 महीने में। सर, राम मनोहर त्रिपाठी की रचनाओं के बारे में क्या कहना चाहेंगे? थोड़ा सा देखिए, वो तो वैसा तो व्यक्तित्व ही नहीं हमारे समाज में आज, जल्दी होगा भी नहीं। कोई पुरुष होते हैं और कुछ बातें छोड़ जाते हैं जो सब नहीं कर सकते। तो इतना सिंपल आदमी होना, लाल बहादुर शास्त्री की तुलना उनसे मैं कर सकता हूँ। एक बार मैं गया दिवाली की मिठाई लेके, पहले मैं भैया के यहाँ जाता था, भैया के यहाँ से निकला तो फ़ोन किया 9 बजे रात को कि मैं भी दिवाली मिलने आ सकता हूँ क्या 9 बजे। तो मैं गया तो और लेट हो गया, 10 बज गया। तो सुजनी गांव में होती है ना, सुजनी जो फटी साड़ियों से बनाई जाती है, एक तरफ उनका नौकर पकड़ा था और एक तरफ त्रिपाठी जी पकड़े थे, और हमको देख के बोलते हैं कि देखो ठाकुर मैं कितना उत्तर भारतीय हूँ। एक मिनिस्टर 3-3 बार, और सुजनी बिछा के ज़मीन पे सो रहा है। उनके लिए बेड नहीं था, ज़मीन पे सोते थे, क्योंकि एक ही रूम था, उसमें उनके परिवार रहता था। तो ये तो त्यागी लोग थे, ऐसा तो जल्दी कोई मिलेगा ही नहीं अभी। कैमरामैन एस पटेल के साथ मैं मनीषा जोशी, DRV न्यूज़ मुंबई।